नीच गोत्र का आश्रय किन परिणामों के द्वारा होता है और उसका स्वामी कौन है, इसको लेकर के चर्चा यहाँ पर की जा रही है। या प्रवचन होते हुए भी सिद्धांत का विशेष दिया जा रहा है, यह भी आवश्यक है आप लोगों के लिए। उमा स्वामी महाराज ने 6ठे अध्याय में इस प्रसंग को रखा है कि नीच गोत्र का आश्रय किन परिणामों के द्वारा होता है। परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य, एक सूत्र आता है। पर की निंदा, ध्यान से सुने, पर की निंदा, पर की आलोचना, पर के प्रति घृणा की दृष्टि से देखना, पर की अवज्ञा करना, ये सारे परिणाम नीच गोत्र के आश्रय के लिए कारण है। इसके साथ साथ दूसरे की निंदा करता हुआ अपनी प्रशंसा का जो भाव रखता है वह नीच गोत्र का बंद करता है, आश्रय करता है, ऐसा आया है। अब सोचने की बात है, दिन भर में अपने अंदर परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, तो दूसरे की निंदा के भाव होते हैं क्या? नहीं है? होते हैं ऐसा कहो, क्योंकि सत्य बोला करो। हाँ, दूसरे की निंदा के भाव भी हो और कह दो नहीं महाराज हमारे नहीं होते हैं। हाँ, नहीं होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन देख लेना, क्योंकि आपके भीतर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उसका ज्ञान मुझे नहीं हो सकता। इस प्रकार कई बार आपके सामने रखा है। आप अपने परिणामों का परीक्षण करने का पुरुषार्थ करो। हम किसी को कहें अथवा न कहें, किंतु बैठे दूसरे के बारे में किस रूप में परिणाम उत्पन्न होते हैं, दूसरे के हित के परिणाम होना और दूसरे के अहित के बारे में परिणाम होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अपना कल्याण कर सको या न कर सको, किंतु दूसरे के अकल्याण का भाव तो नहीं आना चाहिए। किंतु संसारी प्राणी ईर्ष्या के कारण, द्वेष आदि के कारण दूसरे की आलोचना करता है। कभी भी गुणों की आलोचना नहीं होती, गुणों की निंदा नहीं होती, गुणों की अवज्ञा नहीं होती, किंतु हमेशा गुणों का समादर होता है। गुणों की प्रशंसा की जाती है, किंतु अपनी नहीं। अपने गुणों की प्रशंसा तो निरंतर करता है संसारी प्राणी, बल्कि राई बराबर यदि मान लो अपने भीतर गुण है तो उसको तिल का ताड़ बना देता है। हाँ, मेरे पास इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, आदि आदि। जबकि दूसरे के भीतर राई बराबर भी यदि गुण है तो उसको तिल का ताड़ बनाने के लिए कहा है। संसारी प्राणी उल्टा काम करता है, वो हमेशा उल्टा ही करता है, इसलिए तो संसार में बना हुआ है। दूसरे के दोषों को उद्घाटित नहीं करना, दूसरे के दोषों को भूल करके भी उद्घाटित नहीं करना। यदि करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, निश्चित रूप से वह निंदा कर रहा होता है, और निंदा के पर की निंदा के माध्यम से वह नीच गोत्र का ही बंद करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ये आगम वाक्य सिद्धांत के ये वाक्य हैं, और सिद्धांत आगम की रचना किसने की है? भगवान ने की है। बल्कि भगवान के द्वारा दिव्य ध्वनि में ये बात आई है, और उसको गणधर परमेष्टि ने द्वादशांग का रूप दिया है। इसलिए द्वादशांग वाणी में, ये श्रुत में ये बात आई है कि दूसरे की निंदा आलोचना आदि करने से निश्चित रूप से नीच गोत्र का बंध करता है और निंदनीय कुल में वह पैदा होता है। सोचो।